स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वे फिजिक्स क्लास। यहाँ पे क्वेश्चन है, ए स्मॉल अनचार्ज मेटलिक स्फीयर इज पोजीशन एग्जैक्टली एट ए मीड अवे बिटवीन टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज इफ द स्फीयर इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड टुवर्ड द पॉजिटिव चार्ज एंड रिलीज। देन क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कर रहा है कि एक स्मॉल अनचार्ज मेटलिक स्फीयर है, जो यहाँ पे हम फिगर में देख रहे हैं। ये जो है वो हमारा स्मॉल अनचार्ज मेटलिक स्फीयर है और इसको जो है वह दो चार्ज के बीच पर जो है वह प्लेस किया हुआ है, लेकिन दोनों जो अपोजिट चार्ज है उसमें एक जो है वह पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा जो है वह नेगेटिव चार्ज। अब कह रहा है कि इस अनचार्ज मेटलिक स्फीयर को अगर हम पॉजिटिव चार्ज की तरफ डिस्प्लेस करते हैं और उसको रिलीज कर देते हैं तब हमारा क्या होता है, उसको हमको यहाँ पे लिखा। जो यहाँ पर हम देख रहे हैं चार ऑप्शन दिए, उसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है उसको चुनिए। तो सॉल्यूशन में हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये हमारा प्लस क्यू चार्ज, ओके। तो इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इस अनचार्ज मेटलिक स्फीयर पर जो हमारा इंड्यूस होगा उस केस में इस डायरेक्शन में जो है वह नेगेटिव चार्ज जो है वह इंड्यूस, और इस माइनस क्यू चार्ज के कारण इस अनचार्ज मेटलिक स्फीयर पर जो पॉजिटिव चार्ज है वह इस डायरेक्शन में जो है वह इंड्यूस, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा कि इस दोनों के बीच में जो है अट्रैक्शन जो हुआ इक्वल होगा। ये प्लस क्यू जो चार्ज है, यहाँ पे जो माइनस हमारा इंड्यूस चार्ज है उसके बीच में जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और इधर जो है वह माइनस क्यू और इस इंड्यूस प्लस चार्ज के कारण जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वह दोनों जो है वह आपस में जो है वह इक्वल, ओके। अब हमको यहाँ पे क्या करना है कि ये जो हमारा अनचार्ज मेटलिक स्फीयर है इसको हम जब इस डायरेक्शन में जो है वह डिस्प्लेस कर देंगे, ओके। तो इसको जैसे ही हम डिस्प्लेस करेंगे ये प्लस क्यू चार्ज क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज के कारण जो है वह इसको जो है वह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा इस डायरेक्शन। यहाँ पर जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा वह हो जाएगा F1 हो जाएगा इस प्लस क्यू चार्ज के कारण और इस माइनस इंड्यूस चार्ज के, ओके। और ये जो हमारा नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस प्लस इंड्यूस चार्ज को जो है वह अपने तरफ जो है वह अट्रैक्शन लगाएगा। उस केस में यहाँ पर जो फोर्स हो जाएगा उसका डायरेक्शन तो इधर हो जाएगा, लेकिन ये फोर्स जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा F2। तो यहाँ पर हम देखेंगे आगे कि ये जो F1 है वह जो है वह ग्रेटर देन हो जाएगा F2, क्योंकि जब हमने इसको डिस्प्लेस किया था इस केस में तो ये जो हमारा अनचार्ज मेटलिक स्फीयर है वह इस डायरेक्शन में जो है वह आ गया। उस केस में इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा वह R1 जो है वह इस डिस्टेंस से जो है वह कम होगा, और जब इसका डिस्टेंस जब हमारा कम हो जाएगा यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वह जो है वह ज्यादा होगा, इसीलिए यहाँ पर F1 जो है वह ग्रेटर देन है F2। तो इस कारण से इस बॉल का जो नेट फोर्स हो जाएगा उसका जो डायरेक्शन है वह इस डायरेक्शन, ओके। तो ये जो हमारा अनचार्ज मेटलिक स्फीयर था वह जो है वह मूव करेगा इस प्लस क्यू चार्ज के डायरेक्शन। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो बी ऑप्शन हमारा है वह जो है वह करेक्ट लिखा हुआ है, इट विल मूव फर्दर टुवर्ड द पॉजिटिव चार्ज। तो इसके कारण से जो हमारा ए नंबर है, इट विल ऑसिलेट अबाउट इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ये जो है वह गलत, ओके। मतलब ए ऑप्शन जो है वह हमारा जो है वह इनकरेक्ट। अब यहाँ पे आगे हम देखते हैं इस दोनों ऑप्शन, तो दोनों ऑप्शन में जो है वह एनर्जी का जो है वह हमारा ऑप्शन लिया है। तो उस केस में यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि ये जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है, ओके, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है वह कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और इस कंजर्वेटिव फोर्स के कारण जो इसके बीच में जो एनर्जी होता है वह एनर्जी जो है वह कांस्टेंट, ओके। तो इस एनर्जी कांस्टेंट के कारण हम यहाँ पे देखेंगे कि जब इसको हमने डिस्प्लेस किया था इस डायरेक्शन में तो यहाँ पर जो है वह काइनेटिक एनर्जी आ गया, क्योंकि ये प्लस क्यू चार्ज जो है इस अनचार्ज मेटलिक स्फीयर को जो है वह अपने तरफ जो है वह मूव कर, ओके। यहाँ पर हमारा जो है वह काइनेटिक एनर्जी आ गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इस माइनस क्यू चार्ज के कारण जो है इस इंड्यूस प्लस चार्ज के बीच में जो है वह एक एनर्जी लग रहा है जो पोटेंशियल एनर्जी हमारा कहला है, क्योंकि मोशन के कारण जो है वह इस डायरेक्शन में जब ये मूव कर रहा है तो इसके पास जो है वह काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन ये माइनस क्यू चार्ज क्या कर रहा है, इसको जो है वह अपने तरफ जो है वह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है। तो उस केस में यहाँ पर जो है वह पोटेंशियल एनर्जी भी है, और यहाँ पे जब ये मूव कर रहा था उस केस में यहाँ पर जो है वह काइनेटिक एनर्जी भी जो है वह उपस्थित मतलब प्रेजेंट है। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि जो हमारा टोटल एनर्जी जो रिमेन है वह हमारा कांस्टेंट है और वह जो है वह जीरो नहीं होता। यहाँ पे ऑप्शन डी में हम देख रहे हैं लिखा है इट्स टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, ये हमारा करेक्ट है, बट इज नॉन जीरो।
ये लिखा है कि वह जो है वो हमारा नॉन जीरो है। इसका मतलब ए भी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा टोटल एनर्जी है वह हमारा जो है वह नॉट इक्वल टू जो है वह जीरो। इसका मतलब बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट। और आगे जो हमारा सी ऑप्शन है इसके इसको यहाँ पे हम देखेंगे कि जब हम इसको जो है वह प्लेस किए थे इस डायरेक्शन, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारा इंक्रीज कर रहा है। और जब काइनेटिक एनर्जी हमारा इंक्रीज कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी मेरा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा टोटल एनर्जी होता है वह काइनेटिक एनर्जी और प्लस जो है वह पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। इसका मतलब अगर हम इसको मूव करा करके इस डायरेक्शन में काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या करेगा, वह जो है वो घटेगा। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वह भी ऑप्शन लिखा हुआ है, इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी विल बी डिक्रीज। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि डिक्रीज हो रहा है और काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारा इंक्रीज कर रहा है क्योंकि हमने जो है इस अनचार्ज मेटेलिक स्फीयर को जो है वो इस डायरेक्शन में डिस्प्ले। ओके, तो जो ऑप्शन हमारा सी है ये भी जो है वो करेक्ट। थैंक यू फॉर